एक दिन एक लड़का जो कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उस कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपने बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ देर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वहाँ कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में उस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को ना मानो या फिर मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं? हमें तो कभी नहीं दिखते। क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर वह डरा नहीं, वह कम से कम आगे बढ़ता ही जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसा स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन पर एक लोहे की कील गाड़ दी। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। उस धागे का अंतिम दौर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास की ही लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगी। जब तक वह इसको खाकर न चली जाए तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। फिर साधु से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने के लिए कहा और कुछ देर के बाद आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोला तो वह देख रहा था। उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं थीं जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही वह मर गए थे, तो उसका हाथ धागे से छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट की तरफ से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। अपने घर के जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। फिर दोबारा इस बात पे कभी उसने चर्चा भी नहीं की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।